12 अक्टूबर का दिन एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के चाहने वालों के लिए काला दिन साबित हुआ। इस दिन बाबा सिद्दीकी को कुछ बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पर कई सारे सवाल भी खड़े हुए। सवाल ये कि आखिर वाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी बाबा सिद्दीकी को सुरक्षित नहीं रखा जा सका। अब ऐसे में अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने बाबा सिद्दीकी के बाद अब अपनी जान को खतरा बताया। आखिर अखिलेश ने ऐसा क्यों किया और क्यों कहा, ये जानने से पहले आपको अखिलेश यादव का ये बयान सुनाते हैं। किसी पर अगर वाई कैटेगरी, सी कैटेगरी, एक्स कैटेगरी, जेड कैटेगरी की अगर सुरक्षा है, इतनी बड़ी घटना होना स्वाभाविक है, उंगलियां खड़ी होंगी। और जब जिस पर कैटेगरी वाली सिक्योरिटी हो और पहले से मिनिस्टर रहे हो और इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति थे जिनका संपर्क बड़े बड़े लोगों से था, उनके पास इतना बड़ा सिक्योरिटी कवर था, उसके बाद हत्या हो गई हो तो ये चूक है। और इस तरह अगर हत्या हुई तो किसी की भी हत्या हो सकती है। और याद कीजिए, एक बार तो प्रेस में ऐसे ही कोई इंटरव्यू दे रहे थे, प्रेस से ही निकल करके हत्या कर दी गई थी। तो अब तो आपसे खड़े होकर के भी डर लगता है, आपसे नहीं, कहीं गाड़ी रोकने से भी डर लगता है। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने अपनी जान का खतरा बताया है। दरअसल एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर जांच जारी है। गिरफ्तार से बाहर हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी है। अभी 3 ऐसे संदिग्ध हैं जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें देश के अलग अलग इलाकों में रवाना हो गई हैं। वो इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले को लेकर बताया कि एक आरोपी उत्तर प्रदेश के बहराइच से शिव कुमार गौतम है और दूसरा पुणे का रहने वाला है जिसका नाम शुभम लोमकर है। ये दोनों उस प्लान का हिस्सा थे जिसके तहत शनिवार शाम इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया गया। संदिग्ध हैंडलर मोहम्मद जिशान अख्तर भी मामले में वांटेड चल रहा है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर जांच जारी है। गिरफ्त से बाहर हमलावरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। अभी 3 ऐसे संदिग्ध हैं जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें देश के अलग अलग इलाकों में रवाना हो गई हैं और अलग अलग इलाकों में जांच अभियान जारी है। वो इस हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। अब ऐसे में पुलिस अधिकारियों ने कुछ अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि एक आरोपी उत्तर प्रदेश के बहराइच से है तो वहीं दूसरा आरोपी पुणे से है। ये दोनों इस प्लान का हिस्सा थे जिसके तहत बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा गया और बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से अब हर कोई ये सवाल हालांकि पूछ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक शिव कुमार गौतम ने गोलियां चलाई जिससे सिद्दीकी की मौत हुई। पुणे से गिरफ्तारी प्रवीण लोमकर ने की। गौतम को काम पर रखा था जिसने हमले के लिए 2 अन्य लोगों को शामिल किया। एक अधिकारी ने बताया कि धर्मराज कश्यप और गुरमेल सिंह उस वक्त गौतम के साथ थे जब उसने गोलियां चलाई। इसके बाद ये सिद्दीकी की सुरक्षा में लगी पुलिस टीम को चकमा देने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागे। धर्मराज और गुरमेल को कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री सिद्दीकी पर 6 राउंड गोलियां चलाई गई थी। आप सभी को बता दें कि जिनमें 2 गोलियां जो थी उनकी छाती पर लगी। ये घटना शनिवार रात यानी कि 12 अक्टूबर की रात को हुई और रात करीब 9:15 से 9:30 के बीच निर्मल नगर में बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर हुई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा निवासी 23 साल के गुरमेल बलजीत सिंह, उत्तर प्रदेश का रहने वाला 19 वर्षीय धर्मराज राजेश कश्यप और पुणे निवासी और सह साजिशकर्ता प्रवीण लोमकर है। अभी भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर 3 आरोपियों की तलाश जारी है। आप सभी को यहाँ पे बता दें कि जब अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस पूजा स्थलों की भी तलाशी कर रही है। मुंबई पुलिस ने तीनों संदिग्धों की तलाश में 15 टीमें गठित की है जो महाराष्ट्र से परे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार पर फोकस कर रही है। मुंबई और एमपी की पुलिस टीमें महाकाल और ओंकारेश्वर मंदिर सहित उज्जैन और खंडवा में पूजा स्थलों की तलाशी ले रही है। खंडवा पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए हमलावरों ने पूछताछ में बताया कि वो कुछ धार्मिक स्थलों पर गए थे। उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना है कि फरार होने के दौरान आरोपी फिर से इन स्थानों पर जा सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध हमलावर शिव कुमार गौतम की तलाश में मुंबई पुलिस की तलाश सोमवार को दूसरे दिन भी मध्य प्रदेश में जारी रही। संयुक्त टीम उज्जैन और खंडवा जिलों में पूजा स्थलों पर नजर रख रही है। वहीं अलग अलग इलाकों में अब तलाशी अभियान भी चल रहा है। ये पूछे जाने पर कि क्या भागा हुआ शूटर कोई धार्मिक व्यक्ति है जो इन प्रसिद्ध मंदिरों में आ सकता है, तो पुलिस अधिकारी ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि पुलिस अन्य स्थानों पर भी नजर रख रही है।
खंडवा महाराष्ट्र के अमरावती और जलगांव से बहुत दूर नहीं है। उज्जैन के पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई से आई टीम जिले में है। अभी तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या के एक दिन बाद ही मुंबई पुलिस की टीम मध्य प्रदेश पहुंच गई थी। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कथित सदस्य द्वारा सिद्दीकी की हत्या की बात स्वीकार करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रही है। पुलिस मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच यहाँ पे कर रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बाबा सिद्दीकी की मौत कैसे हुई। दरअसल 66 साल के बाबा सिद्दीकी की शनिवार 3 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो बांद्रा ईस्ट के खैर नगर में अपने विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर निकले ही थे, तो वहीं वहां घात लगाए बैठे इन तीनों हमलावरों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। सिद्दीकी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट की माने तो शूटरों ने 9.9 mm की पिस्तौल से 6 राउंड फायर किए, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस शूटआउट में इस्तेमाल की गई पिस्तौल को प्रीपेड कुरियर सर्विस के जरिए आरोपियों तक भेजा गया था। पुलिस की पूछताछ में अभी तक पता चला है कि इन शूटर्स ने अपने गणेश उत्सव के मौके पर ही बाबा सिद्दीकी की हत्या का प्लान बनाया था, लेकिन इसे टाल दिया गया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को गोली मारने वाले 2 शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा यूपी के बहराइच से हैं। वहीं तीसरा शूटर गुरमेल सिंह हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को और तीनों शूटरों को हालांकि पकड़ लिया है, लेकिन ये कुल मिलाकर 6 आरोपी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कैसे हथियार इन्होंने छिपाए और हथियार आखिर पुलिस के हाथ कैसे लगे और सिद्दीकी को मारने की इन्हें कितनी सुपारी मिली थी। पुलिस के मुताबिक धर्मराज और शिवा एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं और दोनों का भी घर आसपास है। उनकी उम्र करीब 18 से 19 साल बताई जा रही है। दोनों पुणे में कबाड़ कारोबारी के यहाँ काम करते हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर करीब 2 महीने से नजर रखे हुए थे और 2 सितंबर से कुर्ला में किराए के कमरे में रह रहे थे और हर महीने 14,000 रुपए का किराया दे रहे थे। इन्हें बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारने के लिए 50,000 रुपए दिए गए थे। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।